ये हेलो स्टूडेंट्स 7.1 हम कर रहे थे। क्वेश्चन 1 हमने किया था, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ टू ट्राइंगल्स आर कन्ग्रंट देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट विल ऑल्सो इक्वल। जब भी दो ट्राइंगल कन्ग्रंट होते हैं तो उनके जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो भी ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे अपन ने किया था कि हमने ए बी सी और ए बी डी को कन्ग्रंट प्रूव किया था, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो दूसरे पार्ट है जैसे बी सी और बी डी है ये ऑटोमेटिक क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। इसी तरह से अपन देखो आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड ये बोल रहा है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और यहाँ पर ए डी और बी सी दोनों इक्वल है, गिवन है क्वेश्चन में। और क्या है, डी ए बी। डी ए बी का मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है पूरा ये किसके इक्वल है, सी बी ए के इक्वल, इस पूरे एंगल के इक्वल है। ये गिवन कंडीशन है। अपने को ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी डी जो है वो बी ए सी के इक्वल है, कन्ग्रंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये डायग्राम हमने बनाया 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 हम ले रहे हैं। ट्राइंगल हमको ये प्रूव करना है, कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं अपने को, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी अपने को लेना है, एंड ट्राइंगल बी ए सी। इन दोनों को अपने को प्रूव करना है कि दोनों कन्ग्रंट है, ए बी डी एंड बी ए सी को। क्लियर। तो ये जो डायग्राम है इसमें से देखो अपन ए बी डी आपको दिख रहा है, ये रहा ए बी डी। एक बार हम ए बी डी को, केवल ए बी डी को अलग से बनाते हैं। ये हमने बनाया, देखो ए बी डी को, ये हमने ए बी डी बना दिया, ए बी और डी, ठीक है। और दूसरा कौन सा ट्राइंगल है, बी ए सी ट्राइंगल है। चलो बी ए सी भी एक बार बना लेते हैं। ये रहा आपका देखो बी ए सी, ये ट्राइंगल भी बना लेते हैं अलग से। ये रहा बी, ये ए और ये सी, ये भी हमने बना लिया। दोनों ट्राइंगल बना लिए, ए बी डी और बी ए सी। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर देखो क्या क्या गिवन है, ए डी और इसका बी सी, इसका ए डी और इसका बी सी जो है इक्वल है। क्लियर। और क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में और गिवन है कि जो एंगल डी ए बी है वो सी बी ए के इक्वल है। देखो ये रहा डी ए बी, ये एंगल किसके इक्वल है, सी बी ए, इसके इक्वल है। अब इन दोनों ट्राइंगल को कन्ग्रंट प्रूव करना बहुत इजी हो गया है। देखो ए डी बी सी के इक्वल है, एंगल ये और ये इक्वल है, दोनों गिवन है। और क्या है, दोनों ट्राइंगल में देखो ए बी कॉमन है, इसमें भी ए बी आ रहा है, इसमें भी ए बी आ रहा है। इस क्वाड्रिलेटरल में देखो ये ए बी, ये उन दोनों ट्राइंगल में आ रहा है जो हम ट्राइंगल ले रहे हैं। क्लियर। ए बी डी में भी देखो, ए बी डी में भी ए बी आ रहा है, और बी ए सी, बी ए सी, इसमें भी ए बी आ रहा है। क्लियर। तो ये कंडीशन अपन लिख सकते हैं, बहुत ईजी हो गया। तो देखो ए बी डी, ये रहा ए बी डी का ए डी इक्वल है किसके, बी ए सी के बी सी के बराबर, ठीक है। ये रो बी ए सी के बी सी के बराबर। क्लियर। आगे समझ में, ये क्वेश्चन में क्या था, गिवन था ए डी इक्वल टू बी सी गिवन, तो आप यहाँ पर रीजन भी लिख सकते हैं हाथों हाथ कि ये क्या है क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर। अब एक और क्या गिवन है, एंगल डी ए बी, यानी ये वाला एंगल, ठीक है, ये इक्वल है किसके, एंगल सी बी ए के, एंगल सी बी ए, ये रहा सी बी ए, इसके इक्वल है। फाइन। नेक्स्ट क्या बताया मैंने, ए बी दोनों में कॉमन है, ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये क्या है दोनों में, ये दोनों में कॉमन है। क्लियर। तो बाय कौन सी कंडीशन, देखो साइड एंगल और साइड, बाय एस ए एस ट्राइंगल ए बी डी कन्ग्रंट है किसके, ट्राइंगल बी ए सी के। क्लियर। तो ये एक तो फर्स्ट थिंग तो ये प्रूव हो गई आपकी इस क्वेश्चन में। और जब भी दो ट्राइंगल कन्ग्रंट होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो इक्वल होते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। क्लियर। चलो अब लेते हैं, देखो यहाँ देखो इसी ट्राइंगल की बात करते हैं अपन। ये दोनों ट्राइंगल अपन ने कन्ग्रंट प्रूव कर दिया, लेकिन अब देखो हम ये कह सकते हैं कि बी डी और ए सी इक्वल है। क्यों इक्वल है बी डी और ए सी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कन्ग्रंट है। इसका मतलब कि जो दूसरे पार्ट है वो ऑटोमेटिक ही इक्वल रहते हैं। एंगल डी एंगल सी के बराबर है, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसका लेते हैं नेक्स्ट, बी डी इक्वल टू ए सी, ये अपने को प्रूव करना है। ये देखो ये मैं बता रहा हूँ आपको, बी डी इक्वल टू ए सी, ये हम लिख सकते हैं। सेकंड क्या लिखेंगे, बी डी इक्वल टू ए सी, क्यों इक्वल है, इसकी कंडीशन क्या लिखेंगे आप, बाय सी पी सी टी, कन्ग्रंट करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रंट ट्राइंगल, बाय इस कंडीशन क्या बोलते हैं अपन, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ
congruent triangle. If the triangle are congruent, then their corresponding part will be equal. By this condition, BD equal to AC. Clear? एक और बोल रहा है एंगल ABD इक्वल टू BAC. एंगल ABD देखो यहाँ पर एंगल AB और D, ये रहा ABD एंगल, ठीक है. और क्या बोल रहा है BAC, ये रहा BAC एंगल, BAC ये रहा BAC एंगल. तो ये तो ABD एंगल हुआ, ये BAC एंगल हुआ, ये दोनों भी इक्वल है. क्यों इक्वल है? सेम सिचुएशन बाय CPCT. एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल BAC. वाई? द रीज़न इज बाय CPCT. तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कनग्रेंट हो गए. और ये कंडीशन अपन ने बता दी सारी, ठीक है. अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है. थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB. ये लाइन सेगमेंट AB है और ये कह रहा है कि AD और BC दोनों परपेंडिकुलर इक्वल है, ठीक है. और शो करना है CD बाइसेक्ट AB. अपने को ये शो करना है कि जो CD है वो इस AB को बाइसेक्ट कर रहा है. मीन्स अपने को ये प्रूव करना है कि OD और OC दोनों क्या है? इक्वल है. ये हमको प्रूव करना है. तो देखो बाय कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल हम इसको प्रूव कर सकते हैं. आप ये ट्रायंगल लीजिए, एक तो OBC और एक ले लीजिए OAD. आप ठीक है, OBC के अंदर BC इक्वल टू AD है, एक साइड इक्वल होगी. दूसरा ये दोनों देखो एंगल्स, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए. और A 90 का है और इसमें B 90 का है. तो आपको 3 कंडीशन मिल गई. इन तीनों कंडीशन से ट्रायंगल क्या हो गए? दोनों कन्ग्रुएंट हो गई. कौन सी कंडीशन थी अपन लिख लेते हैं यहाँ पर. एक ट्रायंगल अपन ने कौन सा लिया? ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAD. दोनों ट्रायंगल ले लिए हमने. इन दोनों ट्रायंगल को अपन कन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे. अगर OBC एंड OAD दोनों ट्रायंगल अगर कन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो OBC एंड OAD हमने ट्रायंगल लिया. OBC के अंदर जो BC साइड है वो किसके इक्वल है? AD के इक्वल है. ये क्या है? ये गिवन है. ये हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 7.1 का, सॉरी है ना, यहाँ पर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया है. BC इक्वल टू AD हो गया, गिवन है. नेक्स्ट एंगल B इक्वल्स टू एंगल A हम लिख सकते हैं. इसका एंगल B और इसका एंगल A दोनों क्या है? दोनों राइट एंगल है, ठीक है. ये भी क्या है? गिवन है, ठीक है. देन अब देखो यहाँ पर ये दोनों एंगल, एंगल BOC और एंगल AOD, ये दोनों एंगल वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो गए. एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल AOD दोनों क्या है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं. क्लियर? तो आपको क्या हो गया यहाँ पर? साइड एंगल एंगल, ठीक है. साइड एंगल एंगल बाय साइड एंगल एंगल, या इसको आप एंगल एंगल साइड भी कह सकते हैं. बाय साइड एंगल एंगल ट्राइंगल OBC इज कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OAD. जब दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे. तो ये बोल रहा है शो दैट CD बाइसेक्ट AB, यानी कि CD ये लाइन AB को कर रही है बाइसेक्ट. इट्स मीन क्या हुआ कि OA और OB इक्वल हो गए, या AB को बाइसेक्ट कर रही तो ऑब्वियसली यही होगा. इसके दो टुकड़े इक्वल हो गए, यानी रिमेनिंग पार्ट इक्वल हो गया, यानी कि OB इक्वल्स टू क्या हो गया? OA हो गया. और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? बाय CPCT. दस CD बाइसेक्ट व्हाट? AB. ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है. ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया. क्लियर? थैंक यू.